वी आर क्रॉसिंग यमुना। ये आगरा का यमुना नदी है। अभी हम इसको क्रॉस कर रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं ताजमहल। पहले ताजमहल दिखाइए, देन फोर्ट। मिलते हैं ताजमहल पहुंच के। तो फाइनली अभी हम सब आ चुके हैं ताजमहल। तो यहाँ पे वैसे एज यूजुअल गाइड ने पकड़ लिया था, बट इट्स ओके। यहाँ पे पूरा रोड है इस तरह से, काफ़ी लंबा रास्ता जाके उसके बाद ताजमहल के मेन एंट्रेंस है। तो अभी हम पहुँच रहे हैं वहाँ पे, मिलते हैं एंट्रेंस पे जाके। हम ताजमहल के गेट के सामने आ चुके हैं। यहाँ पे एक शिव मंदिर है, नहीं जा द ताज। भीड़ ही काफ़ी है आपको बताने के लिए ये फेमस क्यों है, किस लिए है। अब इस ताजमहल के सामने जाते जाते इस ताजमहल के पीछे की जो कहानी है वो मैं आपको बताती हूँ। ये सम्राट शाहजहां के टाइम की बात है। जैसे मैंने आपको मकबरा दिखाई सिकंदरा के, अकबर का, तो अकबर के जो मकबरे हैं उसी अकबर का जो पोता शाहजहां, उन्होंने अपने वाइफ मुमताज़ बेगम के याद में इस ताजमहल को बनवाए थे। इसको दुनिया का 7th वंडर में से एक माना जाता है। पहले मैं इसके आर्किटेक्चर के बता देती हूँ। चारों तरफ गार्डन है, वैसे ही फुआरा और लेक्स है। इसके बीच में ये ताजमहल बने हुए हैं। ये आपको दिख रहा है, ये गेट है। हेलो। देन ये पूरा लेक एंड देन दिस इज ताजमहल। चारों तरफ बस गार्डन है और चारों तरफ 4 गेट्स है। खूबसूरती जितनी बोलूं उतना कम है।
21 साल लगे थे इस ताजमहल को बनने में। बाकी इसकी जो कहानी है वो मैं आपको वहाँ पहुँच के उसके सामने बताऊँगी। बात कुछ ऐसा है कि ताजमहल का जो ये गार्डन है, गार्डन का जो टिकट प्राइस है वो है 50 रुपया। तो यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा है और जो अंदर जाना चाहते हैं उनको अलग से टिकट लेना पड़ता है 250 रुपये का पर पर्सन। तो यहाँ इसलिए भीड़ थोड़ा सा कम है। बहुत दिक्कत हो रही थी फ़ोटोज़ खींचने में, बट हम लोग आ चुके हैं अब ताजमहल के बिल्कुल सामने। अब क्लोज व्यू हम आपको दिखाएंगे और इसकी कहानी भी सुनाएंगे। तो शाहजहां की जो वाइफ थी मुमताज़ बेगम, उनके 14th बच्चे जो चाइल्ड थे उनको बर्थ देते समय बुरहानपुर में मुमताज़ का डेथ हो जाता है। उसके बाद शाहजहां जो उनके शोक में बिल्कुल डूब चुके थे, उन्होंने इस ताजमहल को बनवाए थे। इस ताजमहल का जो आर्किटेक्ट है वो है ईशा खान, जो पर्सिया से थे, और लगभग 21,000 लेबर्स 21 साल मेहनत करके इस पूरे इमारत को बनवाए थे। ये जो वाइट मार्बल है, संगमरमर, ये वाइट मार्बल राजस्थान के कोटा से आए थे और इसके अंदर 42 तरह के स्टोन्स, डायमंड्स और सेमी प्रीशियस स्टोन्स लगे हुए थे और चांदनी रात में ये बिल्कुल चमकते हैं। तो दिस इज़ द एंटायर थिंग अबाउट ताज। जितना बोले उतना ही कम है। यमुना के किनारे ये जो इमारत है ये हमारे वर्ल्ड का एक अनोखा चीज़ है जिसको इसे बनाया गया था। तो ये है फुल ताज। तो अभी हम इसके अंदर जाके और करीब से आपको दिखाने वाले हैं और इसका और भी कुछ स्टोरीज है जो हम आपको बताएंगे। अब हम आपको बताएंगे कुछ और कहानी। ये सामने जो आपको दिख रहे हैं ना, ये है यमुना नदी और उस पार है जो एरिया, उसको बोलते हैं मेहताब बाग। कहा जाता है कि शाहजहां ने एक ब्लैक ताजमहल बनाने के लिए सोचा था और उसके लिए उन्होंने जो ज़मीन लिया था वो वही वाला ज़मीन है सामने जहाँ पे मेहताब बाग है। लेकिन बाद में क्या हुआ, उनका ये सपना पूरा नहीं, ऑब्वियसली उनको टाइम नहीं मिला, तो इसी वजह से वहाँ पे फिर कुछ वो बना नहीं पाए। वरना उनका ऐसा कहते हैं लोग कि उनका ये प्लान था कि यहाँ पे एक वाइट ताजमहल जो इधर बने हुए हैं और ऐसे ही एक ब्लैक ताजमहल उस साइड में बनाया जाएगा और बीच में चांदी की एक ब्रिज बनाया जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन एक और चीज़ भी है, अभी हमने जहाँ से एंटर किया था वो वाला गेट, बेसिकली वो है ताजमहल का पीछे का दरवाज़ा। मुग़ल एज में जब लोग आते थे तब वो यहाँ से आते थे और इधर से एंटर करते थे। ये था फ्रंट वाला गेट ताजमहल के सामने। यहाँ से बाई बोट वो लोग आते थे और नीचे एक लकड़ी का दरवाज़ा है जिसके अंदर से ताजमहल में एंटर किया जाता था, जो आज के डेट पे सील कर दिया गया है। ताज के सामने हम आपको एक और स्टोरी सुनाते हैं। यहाँ पे आपको दो इमारत दिख रहे हैं, एक वाइट मार्बल का जो है ताजमहल और दूसरा दिख रहा है एक रेड, जो ये सामने का रेड इमारत है। और ये जो बेस है ना, ये भी पूरा रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। अब इसकी भी एक स्टोरी है। ये जो ताजमहल है ना, ये ताजमहल बनने से भी 200 से 300 साल पहले ये जगह बनाया गया था। दरअसल ये एक पुरानी एरिया है जो ऑलरेडी बने हुए थे, एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे ऑलरेडी था, तो इसी को बाद में शाहजहां ने खरीद लिया था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे उस टाइम पे ज़मीन खरीदने के लिए। तो दैट इज़ द रीज़न उन्होंने एक पुराने इमारत को ख़रीद लिया था जो ऑलरेडी लाल
रेड बलुआ पत्थर जो होता है ना, रेड सैंडस्टोन, उसके बने हुए थे। उसके ऊपर इस ताजमहल को बनाया गया है। और इस यही एक दूसरी और स्टोरी थी। बाकी की और जो स्टोरी है वो मैं आपको ताजमहल के अंदर जाके बताती हूँ। अभी ये जो जगह है ये है पुराने तहखाने में जाने का रास्ता, जिसको आज के डेट पे बंद कर दिया गया है। ये तहखाना है। एक्चुअली ऊपर आपको जो कब्र दिखेगा ना ताजमहल के, वो फॉल्स है। असली कब्र जो है वो इस तहखाने के अंदर है, मतलब इस ताजमहल के नीचे, जिसके अंदर 21 कमरे बने हुए हैं। उसके अंदर ये तहखाना है। वहीं पे मेन जो ग्रेव है वो यहाँ पे बनाया है। और ये जाने का जो रोड है वो यहीं से था, जिसको आज के डेट पे सील कर दिया गया। आज के डेट पे नहीं लेके जाते हैं नीचे। पहले जब टाइम था तब लोग ये नीचे जाते थे, लेकिन आज के डेट पे इस जगह को सील कर दिया गया है, तो ये जाते नहीं है। तो अभी हम चलेंगे ताजमहल के अंदर। अभी कुछ देर के लिए मैं कुछ कहूँगी नहीं, आप बस फील कीजिए।
तो अभी हम घूम चुके हैं ताजमहल और यहाँ से हम निकल रहे हैं। हमारा नेक्स्ट और लास्ट डेस्टिनेशन है आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट में जाके हम आपको बाकी दिखाते हैं। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और बाकी बने रहिए बंटीज डे आउट पे।